फैक्टर इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक नया फैक्टर दिसंबर 2024 में रिलीज किया गया था, एक बेंचमार्क रिलीज किया गया था जिसका नाम था निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स। उसके ऊपर एक म्यूचुअल फंड आया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया। उसी फैक्टर इन्वेस्टिंग से एक और फैक्टर आता है जिसका नाम है क्वालिटी, और इस क्वालिटी के ऊपर निप्पॉन इंडिया एक और म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स। यानी पूरा संसार होगा निफ्टी 500 का, उसमें से सेलेक्ट करेंगे क्वालिटी के 50 कंपनीज। क्या होती हैं ये क्वालिटी, क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी स्टॉक को क्वालिटी स्टॉक बनाती हैं, या फिर कहें कि पूरे निफ्टी 500 में कौन से वो पैरामीटर्स लगाए जाएंगे जिसके बाद 50 ऐसी कंपनियां निकल के आएंगी जिनको कि क्वालिटी कहा जाएगा और वो एक फैक्टर इन्वेस्टिंग के पार्ट होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे, ना सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के बारे में बल्कि इस नए बेंचमार्क के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है, और साथ में जो ये क्वालिटी का नया बेंचमार्क आया है उससे कैसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं और उनका जो रिटर्न होता है वो कैसा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पे हम नए म्यूचुअल फंड्स को कवर करते हैं। पिछला जो हमने वीडियो बनाया वो निप्पॉन इंडिया के निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी पे था, और अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 के बारे में है। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। अगर फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें तो जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, फैक्टर इन्वेस्टिंग में मेनली 5 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला मोमेंटम अल्फा, फिर लो वोलेटिलिटी, फिर क्वालिटी, वैल्यू और साइज। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में आते हैं। अब क्या चेंज होता है जब कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि आप जब चुनते हैं मोमेंटम अल्फा को या लो वोलेटिलिटी को या क्वालिटी को, तो चेंज क्या होता है? तो चेंज हो जाती हैं वो कंपनियां जो कि उसके अंदर आती हैं। हमने आपको यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की है कि जब आप ये डिसाइड करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में कि मान लीजिए आप मोमेंटम और अल्फा के अंदर जाना चाहते हैं, तो मोमेंटम में आपके पास एक एक जो बेंचमार्क है वो मोमेंटम 50 है। मोमेंटम 50 में देखिए तो डीवीज लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन होटल, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां आती हैं। वही जैसे आपने अल्फा 50 चूज़ किया तो अल्फा 50 में आपके पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, बीएससी, मज़गांव डॉक, डिक्सन, इस तरह की कंपनियां आने लगती हैं। वहीं जब आप निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बजाज, कोटक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी आती है। निफ्टी 500 क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में आपके पास कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। और अगर निफ्टी 500 वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में फिर टाटा स्टील्स, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ग्रासिम आती है। साइज़ के ऊपर अभी तक कोई भी बेंचमार्क नहीं क्रिएट किया गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप चेंज करते हैं अपना बेंचमार्क, वैसे-वैसे वो कंपनियाँ चेंज हो जाती हैं। मतलब कि जो ये कंपनीज़ हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं। कंपेयर टू जो आपने यहाँ पे निफ्टी 500 क्वालिटी में देखा, ये सब क्वालिटी कंपनीज़ के अंडर में आती हैं। फिर यहाँ पे आपको लो वोलेटिलिटी में आती हैं। तो अलग-अलग जब आप बेंचमार्क चूज़ करते हैं, तो बेसिकली आपका पैसा जो है वो अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। अब मार्केट में कौन-सा जो मोमेंटम है, वो फैक्टर है, वो चलेगा। अगर उसको देखें तो यहाँ पे 3 तरीके का मार्केट हो सकता है। एक बुल मार्केट हो सकता है, एक बियर मार्केट हो सकता है और एक रिकवरी मार्केट हो सकता है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय रिकवरी मार्केट अपने चरम पे है। काफ़ी ज़्यादा बियर ने नुकसान पहुँचा लिया है।
और अगर रिकवरी में देखें तो 2 ही फैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, एक वैल्यू और एक क्वालिटी। यानी ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि आपको अच्छा रिकवरी देंगे। एक बार रिकवरी हो गई, उसके बाद फिर मोमेंटम फैक्टर जो होगा वो वहाँ से आना शुरू होगा। पर मेन पॉइंट ये है कि अगर आप ये समझें कि इस समय मार्केट किस तरह से चल रहा है, तो मार्केट रिकवरी मोड पे चल रहा है। रिकवरी मोड में या तो आप वैल्यू के अंदर जाइए या फिर आप क्वालिटी फैक्टर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। क्वालिटी स्कोर कैसे निकालते हैं? तो क्वालिटी स्कोर का ओवरऑल जो मेथड है वो रिटर्न ऑन क्वालिटी, एक्रूल्स रेशियो और फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, ये ओवरऑल 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वालिटी स्कोर निकलता है। पर अगर हम डिटेल में इसको भी ब्रेक करें, तो सारे फैक्टर्स देखें जिस पे क्वालिटी स्कोर निकलेगा, तो क्वालिटी स्कोर इन 7 फैक्टर्स के ऊपर आता है। सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर आता है डेट टू इक्विटी, फिर आता है अर्निंग स्टेबिलिटी यानी ईपीएस, फिर आता है कैश फ्री कैश फ्लो, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और लास्ट में एक्यूरेल्स रेशियो। यानी कि इन 7 फैक्टर्स को मिला करके जो डेटा बनाया जाता है, उसके बाद एक क्वालिटी स्कोर डिफाइन किया जाता है। और जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, फिर उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपको क्वालिटी में? हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं वो टेंड करते हैं सुपीरियर रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म में। हाई क्वालिटी स्टॉक्स के पास लो रिस्क होता है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि डाउन टर्न में जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और ये लो कॉस्ट पे होते हैं। साथ में अगर फैक्टर्स देखें तो फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होता है क्वालिटी स्टॉक के पास। अगर फैक्टर्स देखें 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो हमेशा मोमेंटम की ही रही है, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये बुल मार्केट है, तो मोमेंटम स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो परफॉर्मेंस आती है वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को आप चुन सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर एक ऐसे ऐसे पॉइंट पे होता है जहाँ पे कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालाँकि आपके पास ग्रोथ और वैल्यू भी है जहाँ पे कि आप दोनों में जा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग पे आते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट है 16th ऑफ अप्रैल, क्लोज डेट है 30th ऑफ अप्रैल। इसमें आप 1000 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो बेंचमार्क यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा निफ्टी 500 क्वालिटी 50 को। और जो भी ऐसी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि निफ्टी 500 क्वालिटी 50 में आएंगी, उनमें ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहता है। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो 95% से 100% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं कंपनीज के अंदर रखना चाहता है। 5% जो पैसा होगा वो कैश में ये रख सकता है। अब हमने देख लिया क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर इस बेंचमार्क की बात करें निफ्टी 500 क्वालिटी 50 की, तो ये एम करता है क्वालिटी के 50 पैरामीटर्स निकालने का, जो कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, इनको 5 ईयर्स का डेटा निकाला जाता है। 5 ईयर्स का डेटा निकाल करके फिर देखा जाता है कि कौन सी वो टॉप वैल्यूएबल कंपनीज हैं। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसमें क्वालिटी स्कोर और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2024 में, और आइडिया यही था सेबी का कि जिस तरह से मार्केट की वोलेटिलिटी हो रही थी, तो वो 50 ऐसी कंपनियां निकाल रहे थे क्योंकि इस वोलेटिलिटी में भी अच्छी चल सकती है बेस्ड ऑन क्वालिटी फैक्टर्स। रिटर्न की बात करें तो ईयर टू रिटर्न डेट तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। जो ओवरऑल डेटा है उसकी बात करें तो ये तकरीबन -11.03% और -10.75% पे है। पर अगर साल की बात करें और 5 साल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.93 और 25.64% का रिटर्न हो सकता है। कौन-कौन से सेक्टर आएँगे? तो वही नॉर्मल सेक्टर्स आएँगे, फाइनेंशियल सर्विसेज़ आएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, कैपिटल गुड आएगा, ओएनजीसी आएगा, एफएमसीजी आएगा। कंपनीज़ कौन-कौन सी आएँगी? तो क्वालिटी कंपनीज़ आएँगी। कोल इंडिया आएगा आपके पास, टाटा मोटर्स आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, कोलगेट-पाल्मोलिव आएगा, बजाज ऑटो आएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है।
प्रॉब्लम हो रही है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स का अगर आप ग्राफ देखिए तो पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट टाटा मोटर्स किया है, जहाँ पे कि लोगों ने इसमें से पैसा निकाला है। अब फिर वही प्रॉब्लम है पुरानी। पुरानी प्रॉब्लम ये है कि ये सेमी एनुअली जो इसका इंडेक्स है वो रीबैलेंस किया जाएगा। अब जब सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाएगा तो जनवरी में इसमें रीबैलेंसिंग की गई और जनवरी में इसमें जो सेकंड सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो टाटा मोटर्स को दे दिया गया। अब आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जुलाई तक, जबकि इसकी जून में रीबैलेंसिंग होगी, जुलाई में नया डेटा आएगा और हम बहुत श्योर हैं कि इसमें टाटा मोटर्स को हटाया जाएगा, यहाँ से कोई अच्छी कंपनी लाई जाएगी और जो ये पूरा इंडेक्स है वो वापस ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में और साथ में इस नए बेंचमार्क के बारे में। आपको मदद मिलेगी डिसाइड करने में कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हमारी राय क्या है इसको लेकर के? तो देखिए, जो राय वही है जो हमारी पिछले वीडियो में भी राय थी। डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। जब भी हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सट्रीम डिफेंस प्ले करते हैं। यहाँ पे जो मार्केट है, जिस तरह से सिनारियो चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका का ट्रेड वॉर बाकी देशों के साथ चल रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको हाई वोलेटिलिटी दिखेगी मार्केट में, जहाँ पे कि आप कंपनियों को देखेंगे एक दिन चढ़ रही है और एक दिन नीचे जा रही है। उसमें सेबी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको एक ऐसे बेंचमार्क के बारे में बताए जहाँ पे कि ये ऑप्शंस कम हैं, जहाँ पे कि लॉस के चांसेस कम हैं और वहाँ पे आप पैसा अपना मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह से उसने लो वोलेटिलिटी 50 रिलीज़ किया था, उसी तरह से क्वालिटी 50 रिलीज़ करके वो बताना चाह रहा है कि निफ्टी 500 में ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी रखती हैं। कंपेयर टू मार्केट कैप के हिसाब से जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी रखती हैं और चांसेस हैं कि आप उनमें इस समय फ़िलहाल के सिचुएशन में चल करके अपने पैसे को डिफेंसिव स्टेट में रख सकते हैं, वहाँ पे आप बचा सकते हैं। पर ये आप किस तरह के इन्वेस्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी तरफ से इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस बेंचमार्क में कोई कमी नहीं है। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का। इतनी तो गारंटी ये दे सकता है कि ये पूरी कोशिश करेगा कि आपके पैसे को नीचे ना जाने दे। हालांकि मार्केट में गारंटी कोई नहीं होती, कभी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आगे हमें नहीं पता है कि मार्केट कैसा जाने वाला है। तो ये दोनों जो बेंचमार्क्स हैं, ये दोनों बेंचमार्क्स आपको एक ऑप्शन देते हैं जहां पे कि आप डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं। बाकी हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप समझ सके, जान सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इसको एज अ एजुकेशनल वीडियो लीजिएगा ताकि आप इसको देखिए, इसके बाद आप रिसर्च करिए, समझिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है और उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।